लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सारा पूरा जैसे मराठी में भराड़ कहते हैं ना, ये सारे के सारे शादी के विवाह के लिए यहाँ आ गए। आने के बाद बहुत लंबा वर्णन है रामायण में, लेकिन एक बड़ा अच्छा है कि जनक कहते हैं दशरथ को कि क्या हम विवाह की जो सारी तैयारियां है वो पहले ये जो यज्ञ करना होता है, होम करना होता है, देव देवक रखते हैं, ये सारा रखते हुए हम शुरू करें। तो दशरथ जो बात बताते हैं, दशरथ कहते हैं देखिए हम तो स्वीकारने वाले हैं, लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं, आप आपकी कन्या दे रहे हैं। लेने वाले की कभी बड़प्पन नहीं होता है, देने वाले का होता है, और इसीलिए जो आप चाहते हैं वो कीजिए। ऐसे सीख देने वाला रामायण अपने देश में कहां हम विवाहों में लड़की के घर वालों को नीचा दिखाने लग गए, और उसके कारण आने वाली अपनी समाज की अनंत समस्याएं और विकृतियां। क्योंकि ये लड़की का पक्ष है, ये वधू का पक्ष है, इन्होंने तो नीचा ही रहना है, ये वर पक्ष जो बताएगा बस वो इन्होंने मानना है, जो मांगेगा वो देना है, और वर दक्षिणा क्या है, सारा कुछ। यानी रामायण की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हम यही भूल गए। ठीक है, हम बोलने के लिए राम का भजन करते हैं, हम राम को नमस्कार करते हैं, राम मंदिर में जाते हैं, लेकिन क्या आज हमारे समाज जीवन में सच में राम रहा है? राम ने जो आदर्श प्रस्थापित किए थे, रामायण काल के जो आदर्श है, ये छोटे छोटे आदर्श है, ऐसे अनेक हम भूल गए हैं। इसलिए दशरथ हाथ जोड़कर जनक को कहते हैं हम तो लेने वाले हैं, आप तो देने वाले हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं मेरे बेटे ने अपने वीरता से सीता को प्राप्त किया है इसलिए आप इतना 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 दहेज दीजिए, नहीं, ये कोई बात ही नहीं उठती। और विवाह की सारी तैयारियां होती है। विवाह के पहले और एक बात होती है कि दोनों जगह से अपनी वंश का पूरा विस्तृत वर्णन दिया जाता है। जनक अपने वंश का देता है और वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश का पूरा वर्णन देते हैं कि वो कहां से आया, फिर कौन सा राजा हुआ, फिर कौन सा राजा हुआ, उसने विशेष क्या किया, और ऐसा सारा वर्णन देते देते बाद में यह जो विवाह संबंध इन दो परिवारों में होने जा रहा है वह बड़ा ही सम्यक है। दोनों ही वंश जो है वो बड़े एक दूसरे के लिए अनुरूप है, ऐसे सारे वहां के बैठे हुए मंत्री अमात्य सब ऐसा अनुमोदन करते हैं, और उसके बाद विवाह होता है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता, वह उनका एक किताब है वेब ऑफ इंडियन लाइफ, बहुत ही सुंदर किताब है। उस पुस्तक में वह यही लिखती है कि भारत की ये विशेषता है, भारत में विवाह ये दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, वह परिवारों का संबंध है। और इसीलिए पुत्री जो दी जाती है वो परिवार में दी जाती है, वो सिर्फ शादी में किसी एक व्यक्ति को दे दी, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ये सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं है, ये दोनों घरों का संबंध है। ये बात भी अपने घरों में, चाहे अपने बेटे को चाहे अपने बेटियों को हमें बार बार बताना है। इसलिए क्योंकि बहुत बार आजकल ये चर्चा चलती है, अच्छा आपके बेटी की शादी है, हाँ हमारे बेटी की शादी है, अच्छा कहाँ का लड़का है, इधर का है, अच्छा क्या करता है, हाँ आईटी इंजीनियर है, ओ घर में कौन कौन है, उसकी माँ तो नहीं है, पिताजी तो अलग एक ऑलरेडी अपने वृद्धाश्रम में है, और उसको भाई बहन कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं।
यानी जिस दिन हम ऐसा सोचने लगे, हमने ही अपने बेटी का जो सिक्योरिटी कवच है ना, सुरक्षा कवच, वही हमने निकाल दिया है। परिवार है सुरक्षा कवच, और परिवार के साथ संबंध है। आज परिवार यहां तक आ गया, मैं, मेरी पत्नी या मेरा पति और मेरे बच्चे, और कोई नहीं चाहिए, और धीरे धीरे वो वहां से भी कटेगा। वही अमेरिका की स्थिति हो गई है, और इसीलिए आज परिवार को वापस लाने का क्या क्या प्रयास वहां किया जा रहा है। तो ऐसे यह परिवार का संबंध है, और इसीलिए बेटी को भी वो शिक्षा है कि देखो, जब तुम उस परिवार में जा रही हो, अभी साम्राज्ञी श्वशुरे भव, अपने वेद कहते थे कि बेटी तुम जा रही ना, तुम वहां की साम्राज्ञी बनना है। साम्राज्ञी कैसे बनना है? दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमा के नहीं, तो अपने व्यवहार से ऐसे बनना है कि सब लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुमको देखते ही वो खुश होने चाहिए। सच में तुम घर को चलाने वाली होनी चाहिए, और पूरे घर को साथ लेके जाना है। तुम्हारे सास ससुर को आनंद होना है तुम्हें देखते ही। ऐसी सारी सीख है जो सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति की माताएं उनको देती है। दूसरा, बेटे को भी, कि ये परिवार का संबंध है, कि एक लड़की अपना सारे माता पिता, भाई बहन, घर का वातावरण एक प्रकार का होगा, यहाँ का एक प्रकार का होगा, वो सब छोड़कर वो आ रही है। और जब वो आती है, हम तुरंत दूसरे दिन उससे अपेक्षा करते हैं कि इस घर की जो जैसी जैसी प्रथा है उसको आनी चाहिए, और उसकी वो कुछ अलग है, तो हमारी बातें शुरू हो जाती है, देखिए इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। यानी आज दोनों तरफ से यह जो अपने बेटे को, अपने घर वालों को, अपने बच्चियों को जो शिक्षा देनी है, वह शिक्षा अपने धर्मशास्त्रों में बहुत अच्छी होती है। यानी धर्मशास्त्र विस्तृत इसीलिए होते हैं, और वो इतिहास भी धर्मशास्त्र इसलिए होता है कि इसका विवाह हो रहा है तो वो अपने घर जा रही, तो उसने कैसे व्यवहार करना है। ऐसे साम्राज्ञी श्वशुरे भव, यह आशीर्वाद लेकर, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का आशीर्वाद लेकर, सीता, राम, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत और श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न, ऐसे चारों पुत्रों का, इन चारों बेटियों के साथ विवाह होते हुए 1 महीना विवाह का आनंद मिथिला मना रही है। संत एकनाथ ने अपने रामायण में इस विवाह का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि क्या क्या खाने के लिए होता था, लोग कैसे आनंद मनाते थे, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पहले मुझे ऐसे लगता था कि ये सारा वर्णन ना, यानी आज की भाषा में, अननेसेसरीली इसको लंबा करता है, ऐसा मुझे पहले लगता था। जैसे दास बोध में कभी कभी समर्थ रामदास वर्णन करते हैं, तो इतना वर्णन करते हैं पेड़ों का, क्या क्या नाम आते हैं। लेकिन आज मेरे समझ में आ रहा है, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ मैं काम करती हूं, कि संस्कृति की रक्षा के लिए तब ऐसे अपने अनेक खाने के प्रकार, अपने अनेक पेड़, अपने अनेक घर के जो अलग अलग साधन होते थे, उनके नाम आज अपने बच्चे भूल रहे हैं। आज के छोटे बच्चे को पूछिए गौले क्या है, उसको मालूम नहीं है। ऐसी अनेक बातें। तो ये जो खाने का वर्णन है, ये सिर्फ खाने का वर्णन नहीं है, ये भाषा की सुरक्षा है, भाषा नष्ट नहीं होगी। तो ऐसे रामायण ने अपने संस्कृति का ऐसा भी रक्षण किया है, अपने पूरी भाषा का रक्षण किया है। तो यह संत एकनाथ बहुत ही बड़ा वर्णन देते हैं। विवाह के बाद यह सारी बारात जो है वापस आ रही है अयोध्या, और हम जानते हैं कि एकदम आवाज आने लगा, वातावरण बिगड़ गया। जब बड़े कोई क्रोध से, घर में भी कोई बहुत गुस्से में है, तो घर का वातावरण एकदम कैसा हो जाता है, बहुत हेवी हो जाता है, एकदम सबकी हंसी चल जाती है। ऐसा ही हो गया, एकदम क्रोध से एक ऋषि ही आ रहे हैं, और इसीलिए सारा वातावरण बड़ा ही भय सूचक हो गया, अमंगल आवाज आने लगी, और दशरथ
चिंता में आ गए। उन्होंने देखा परशुराम आ रहे हैं हाथ में एक बड़ा धनुष्य लेकर। कौन है वो राम जिसने शिव धनुष्य को तोड़ दिया? और ऐसा करके वो आगे आए हैं। अभी इस परशुराम को जवाब दे रहे दशरथ। दशरथ बड़े चिंता में आ गए। उनको मालूम है परशुराम क्या है, इसने क्षत्रियों को मारा है। तो यह परशुराम आए हैं और हम तो क्षत्रिय हैं। थोड़े चिंता में दशरथ है और दशरथ हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं ये मेरा बेटा थोड़ा छोटा है और बेटे थोड़े नादान तो होते ही है, और उसने जो धनुष उठाया वो तो सिर्फ देखना चाहता था, उसकी तोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और ऐसा करके करके दशरथ बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन परशुराम बड़े धृष्टता से दशरथ के साथ बात भी नहीं करते हैं। कहाँ है वो राम, मैं देखना चाहता हूं। अच्छा तू है क्या, और तूने ये तोड़ा, तुम खुद को क्या समझते हो, वगैरह वगैरह बात शुरू किया। और वहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि राम जो है अपने पिता का अपमान देखते हुए फिर इसीलिए राम परशुराम के सामने जाते हैं। अदरवाइज जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही वॉज नॉट बाउंड टू आंसर हिम क्योंकि यह धनुष्य जो था ये तो इनका था, जनक के पास था। इसीलिए जो भी हुआ है ये उनके अपनी बात थी, इसमें परशुराम ने अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उनका बोलना चल रहा था, दशरथ चिंतित हो रहे थे। राम हाथ जोड़ के, लेकिन फिर भी बड़े विनीत भाव से वो परशुराम को कहते हैं, देखिए मैं राम हूं, मैं दाशरथी राम हूं, और मैंने उस धनुष्य को प्रत्यंचा लगाते समय वह धनुष्य तोड़ा। अच्छा तू मुझे झूठ बताता है, सच में क्या कोई वो धनुष्य तोड़ सकता है? मैं देखना चाहता हूं, ये धनुष्य उठा के तो देख, ये कोई उठा नहीं सकता है, ये वैष्णव धनुष्य है, और उसमें बाण लगा के दिखा मुझे। राम ऐसा ही हाथ करते हैं और बहुत लीलया आसानी से वो धनुष्य लेते हैं, और परशुराम की वाचा पंगुवत हो जाती है। उतना ही नहीं, वो बाण निकालते हैं और धनुष्य पर रखते हैं। अब तो वो देखते हैं कि इन्होंने प्रत्यंचा भी खींची, और फिर राम कहते हैं कि अभी बताइए कि मैं इस बाण को कहां छोड़ूं। एक बार बाण चढ़ाया, मैं ये निकाल नहीं सकता, ये राम बाण है। अभी आप बताइए मैं इसको कहां पर छोड़ूं। अभी परशुराम जैसे ही वैष्णव धनुष्य इन्होंने लिया, ये साधारण राम नहीं हो सकता है, यही अभी आगे का काम करने के लिए आया हुआ है। ऐसा सोचकर परशुराम कहते हैं कि मैं तप कर रहा हूं, आप जो भी सोच रहे वो आप कीजिए, लेकिन मुझे मारिए मत। राम कहते हैं कि आपने तप के कारण जो दिव्य लोक प्राप्त किए हैं, सारी सिद्धियां प्राप्त की है, मैं उसके ऊपर ये बाण चलाऊंगा। परशुराम कहते हैं कि सिर्फ मेरी गमन शक्ति को छोड़कर आप बाकी मेरे सारे सिद्धियों को नष्ट कीजिए, क्योंकि मैं सवेरे महेंद्र पर्वत, दोपहर को और दूसरा पर्वत, शाम को मेरू पर्वत, ऐसा मैं जाता रहता हूं तप करने के लिए। सिर्फ इसको आप रखते हुए और बाद में मैं फिर से नहीं आऊंगा, तकलीफ नहीं दूंगा। और ऐसा कहते हुए राम उस बाण को छोड़ते हैं। दशरथ अभी भी चिंता में नीचे ही देख रहे हैं। परशुराम चले जाते हैं और फिर राम पिताजी को कहते हैं, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, परशुराम चले गए, हम आगे जाएंगे। और ऐसा कहते हुए अयोध्या में आते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।